फटी सी लट्टी दुपट्टी, बोले धोती भी फटी हुई है उसकी। और द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक दीनहीन सा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, और इस महल को देख रहा है। जब भगवान ने कहा, बोले पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदामा। बोले वो परमात्मा हे गोविंद, वो आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना कि क्या सुदामा आया है, भगवान उठ करके भागने लगे। सुदामा 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 करते हुए भगवान भाग रहे। जैसे रुक्मिणी ने देखा, अरे आज कौन आ गया है, कौन ऐसा ब्राह्मण आ गया जिसके लिए मेरे गोविंद के पीछे भाग रहे हैं। उद्धव आदि मंत्री पीछे भागने लगे। बोले प्रभु ठहरो ठहरो, चरण पादुका तो पहनो। मंत्री इत्यादि सैनिक सेनापति सब भागने लगे। बलराम ने रुक्मिणी ने पूछा, अरे कौन आ गया है? बोले मैंने कहा है कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है। तो भगवान तो भागने लगे सुदामा सुदामा करते हुए। बोले आज ना जाने कौन सा ब्राह्मण आ गया जिसके लिए भगवान नंगे चरणों भागने लगे। भगवान गए, भागने लगे और द्वार पर क्या देखा कि सुदामा, जब काफी समय हो गया, सुदामा ने विचार किया, अब भैया बड़ा आदमी हो गया है, अब ये हमसे गरीब से मिलेगा क्या? अब तो बहुत बड़ा हो गया, राजा हो गया, हम दीन से थोड़ी ना मिलेगा ये। ऐसा मन में विचार करके सुदामा वापस पलट गए, जाने लगे। और मेरे गोविंद ने देखा कि मेरा मित्र सखा जाने लगा, दौड़ करके गए, आगे जाकर के अपने अंग में भर लिया, अरे सुदामा तू मुझसे बिना मिले वापस जा रहा था, न जाने कितने दिनों के बाद तो तू आया है और आज मुझसे बिना मिला जाने लगा। बड़े भगवान खूब रोए। सुदामा को भी आंखों में आंसू आ गए। बोले मैं तो सोच रहा था भैया बड़ा हो गया है ये, अब हमसे मिलेगा नहीं, लेकिन ये तो वही कन्हैया है जो विद्या अध्ययन जब सांदीपनि मुनि के यहाँ पर गए, जिस प्रकार से यह व्यवहार करता था वैसा क्या वैसा ही मेरा ये कन्हैया है। अभी भगवान ने सुदामा को अंदर लेकर के गए और भगवान देख रहे हैं, सुदामा की दशा को देख रहे हैं और अपने राजमहल को देख रहे हैं। बोले क्या दशा हो रही है सुदामा तुम्हारी? अरे धिक्कार है मुझे जिस राज का सुख में भोग रहा हूं, और अब मेरा मित्र जो गरीब स्थिति में पड़ा है, ले जा करके अपने सिंहासन के ऊपर बिठा दिया और निहार रहे सुदामा को, और भगवान की आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे लेकर निकल रहे हैं। अरे सुदामा एक बार तो तू कह देता कि मेरी ऐसी हालत हो गई है भैया। भगवान निहार रहे हैं सुदामा को, देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान सुदामा की हालत देख करके रो रहे बिलख रहे हैं। और रानियों से कहा, रे रानियों, रानियों के मन में ग्लानि आ गई। भगवान सुदामा के चरणों को अपने हाथ में रखे हुए हैं और नीचे उसके पैरों को सहला रहे हैं। भगवान ने देखे कि बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। सुदामा के पैर में जो कांटे लगे, भगवान अपने दांतों से निकालने लगे साहब, और रानी को ग्लानि हो गई। भगवान ने रानियों की ओर देखा और कहा, रे रानियों, अरे ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अरे जल्दी जाओ, परात लेकर के आओ, सोने की परात लेकर के आओ, गंगा जल लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि ऐसा ब्राह्मण आज के बाद आने वाला नहीं है, और इसके चरणों धुलाओ, शरणामत ले लो और पूरे महल में छीट दो। क्यों? कि ऐसा ब्राह्मण आया है कि इसका चरणों तक अगर हम ले लेंगे तो हड्डी में कहीं पाप छुपा होगा तो पाप भी बाहर निकल जाएगा। जब रानियों ने परात लाने में देर कर दी तो मेरे गोविंद ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं
पानी को हाथ नहीं लगाया, अपराध को हाथ में नहीं लगाया और अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धुला दिए। भगवान रुदन कर रहे हैं सुदामा की हालत को देख करके। रुक्मणी ने कहा इतनी दया रही है तो ऐसी हालत होने क्यों दी? तो मेरे भगवान ने कहा, बोले नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुखश्च दुखश्च न कोपि दाता, ना तो मैं किसी को सुख देता हूँ और ना मैं किसी को दुख देता हूँ। वो तो अपने कर्म, व्यक्ति अपने कर्म के कारण सुख भोगता है और व्यक्ति अपने कर्म के कारण दुख भोगता है। बोले देवी ये इसके ऐसे कर्म है जिसके कारण इसने दुख भोगा है। हम कहते हैं ना साहब, अरे पंडित जी कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बोले गुरुदेव हम तो नित्य भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दिन रात अनुष्ठान करवाते हैं, जप करवाते हैं, फिर भी हम दुखी हैं और हमारा पड़ोसी आनंद ले रहा है, कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, कभी अगरबत्ती नहीं लगाता, फिर भी वो सुखी है। बोले हमने कहा ये वही कथा आ रही है साहब कि अपने अपने कर्म है, उसने कहीं बीज अच्छे भोग के आया तो आज वो सुख भोग रहा है और हमने कहीं बीज खराब भोग के आए, कुछ कर्म ऐसे करके आए जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। भगवान के आप पाप और पुण्य दो खाते हैं भगवान के पास में। जिसके पुण्य अच्छे होंगे वो तो सुख ही सुख भोगेगा और जिसके पाप ज्यादा होंगे तो वो पाप ही दुख ही दुख भोगेगा साहब। अरे पूर्व में कहीं करके ऐसे आए जिसके कारण पाप भोगना पड़ रहा है। रुक्मणी से कह दिया, बोले इसके कर्म के कारण ये ऐसा दुख भोग रहा है। बोले एक बार सांदीपनी गुरुदेव के यहाँ पर हम गए और लकड़ी लेने के लिए गए। रात्रि में गुरु माता ने चने दे दिए थे। रात्रि में बाढ़ आ गई, यमुना क्षिप्रा मैया में बाढ़ आ गई थी। हम जोर से जल की वृष्टि होने लगी। हम एक वृक्ष की ओट में बैठ गए। मैंने कहा सुदामा से, भैया अरे गुरु माता ने कुछ खाने के लिए दिया होगा। इसने मना कर दिया। बोले नहीं भैया कुछ नहीं दिया। और उसके बाद में जब उसके दांत से कट कट की आवाज आने लगी तब मैंने कहा अरे सुदामा झूठ बोल रहा है, कुछ तो दिया है गुरु माता ने। सुदामा ने कहा अरे भैया विश्वास क्यों नहीं होता? अरे मैं गरीब ब्राह्मण हूं ना, दुबला पतला हूं भैया, इसलिए ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो भगवान ने कह दिया जा, आज से तेरे ठंड से ही दांत किटकिटाएंगे, जब से अभी तक सुदामा को खाने के लिए मिला ही कहां से। तो कर्म कुछ ऐसे हो गए जिसके कारण दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान से झूठ बोला ना, भगवान से कपट करी तो ये दुख हुआ सा। तो बोले इसका ये कारण है। भगवान ने मखमल के बिस्तर के ऊपर सुलाया सुदामा को, भोजन कराया और भोजन कराते ही याद आ गई अपने बच्चों की सुदामा को। बोले मेरे बच्चों ने न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया और यहाँ मैं बड़े भाव से आनंद से भोजन कर रहा हूँ। एक रास मुख में लिया, बोले भाग गया भोजन तो ले जा करके सुला दिया। प्रातः काल हुआ, मेरे सुदामा घर आने की तैयारी करने लगे। बोले भैया अब मुझे घर जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले तेरी जो भाभी है ना, न धावत होगी न धोवत होगी, न शीशे के केस सुखावत होगी, जल्दी विदा कर दो मेरे प्रभु, मेरी भामिनी बाट निहार की होगी। बोले वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मुझे घर जाना चाहिए। भगवान ने कहा भैया ठीक है। रुक्मणी ने कहा बोले घर जा रहे हैं, अरे ब्राह्मण आए, अतिथि आए हैं, तो अतिथि आए तो कुछ सत्कार करो, तिलक लगाओ, दक्षिणा दो। भगवान ने कहा पहले ये जो लेकर के आया साथ में ये तो मुझे कुछ दे, उसके बाद में इसे दूंगा। भगवान ने कहा बोले भाभी ने कुछ दिया होगा।
बोले भैया हम तो गरीब आदमी, कुछ नहीं दिया। जब खा के मैं देखा तो बोट की छीन ली भगवान ने, चावल बिखर गए। भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, बोले 1 लोक की संपत्ति देता हूँ। दूसरी मुट्ठी खाई, बोले 2 लोक की संपत्ति देता हूँ। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बस गोविंद, हमारे रहने की कई जगह तो रहने दो। तब भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जैसे मेरी द्वारकापुरी है उससे सुंदर मेरे सुदामापुरी, मेरे मित्र की सुदामापुरी बना करके आओ। तो सुदामा जब घर नहीं पहुंचे उससे पहले उनका महल बन करके तैयार हो गया। सुदामा घर जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं, देखो कैसा है, इसमें तिलक लगा करके कोई दक्षिणा भी नहीं दी। ब्राह्मण आया, जो वस्त्र पहने थे वह भी उसके उतरा लिए, और मेरे स्वयं के वस्त्र पहन के मैं जा रहा हूँ। जा रहे हैं सुदामा जी और एक वृक्ष की ओट पर जाकर के बैठ गए। जब अपने धाम को चले गए, सुदामापुरी गए, तो देखा जहाँ पर झोपड़ी थी वहां पर बहुत बड़ा महल बना है, और सुशीला जो है थाली लेकर के आरती करने के लिए आई। तो सुशीला से कहते, बोले देवी तुम कौन हो? विचार करने लगी सुशीला, क्योंकि पहले तो दीनहीन गरीब थी, फटी साड़ी पहने हुए। अब सुशीला जो है श्रृंगार करके नई साड़ी पहन के नवलख का हार धारण करके आई है, तो पहचान नहीं पाए। बोले देवी तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूँ। बोले अच्छा तुम? तिलक लगाया, अंदर लेकर के गए, भगवान से प्रार्थना करी है करुणा निधान, मैंने कब मांगा था धन दौलत शोहरत, मुझे ये नहीं चाहिए। और उनके जो गांव वाले थे और उनके जो बच्चे थे छोटे छोटे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ये तेरे लिए नहीं, ये तेरे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए है। और सारे गांव के लोग सुशीला और उनके बच्चे भगवान की प्रार्थना करने लगे, बड़े भाव से नृत्य करने लगे, गाने लगे और भगवान को मनाने लगे। बोले हे करुणा निधान, बड़ी कृपा करी तूने, बड़ी दया कर दी। और सारे गांव के लोग भगवान की सराहना करने लगे, प्रसन्नता करने लगे। ऊपर से देवता फूलों की वृष्टि करने लगे भगवान के ऊपर। ओ थारे चाकरी मां चूक कोने, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकरी राखो
सुदामा भगवान का भजन करने लगा। भगवान अपने धाम को गए, सारे द्वारका वासियों को श्राप लगा और आपस में सब लड़ झड़ करके भगवान के सुधान को चले गए। भगवान भी वन में गए, एक बहेलिया ने भगवान को बाण मारा और भगवान भी भगवान से ज्योति निकली और ज्योति निकल के श्रीमद् भागवत में आकर के प्रवेश कर गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये जो ग्रंथ है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उद्धव ने प्रश्न किया था, बोले गोविंद जब आप इस धराधाम को छोड़ करके चले जाओगे तो आपका दर्शन करना होगा तो कहाँ जाए? बोले ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जिसको मेरा दर्शन करना होगा वो मेरी कथा में आकर के बैठ जाएगा। और इस प्रकार भगवान जैसे ही गए तो कलयुग का प्रवेश हो गया और कलयुग में सब अवगुण होंगे, साहब लोग अत्याचार करने लगेंगे, एक दूसरे को काट करके खाने लगेंगे। कलयुग में आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे, ब्राह्मण का चिन्ह केवल जनेऊ रह जाएगा। न्यायालय में उसी की जीत होगी जिसके पास धन होगा और जिसके पास में अधर्म होगा उसकी जीत होगी। केसों का बालों का झोटा रखना ही शरीर की सुंदरता हो जाएगी और गंदे साबुन से नहाना ही तन की पवित्रता मानी जाएगी। व्यक्ति की कुल 20, 30, 50 साल की आयु रहेगी इस कलिकाल में। अभी तो फिर भी लोग 100 वर्ष जी रहे हैं। अभी भी कहते हैं ना भैया वो बाबूजी 100 वर्ष जी रहे हैं, 80 वर्ष जी रहे हैं। लेकिन जब भीषण कलिकाल आ जाएगा तो व्यक्ति की मात्र 20, 30 और 50 वर्ष की आयु हो जाएगी। 9 साल की कन्या गर्भ धारण करने योग्य हो जाएगी। धीरे धीरे सब आचरण सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे, शूद्र राजा बन जाएंगे। सारे जो धर्म है वर्ण है सबकी व्यवस्था बदल जाएगी और कलयुग में सारे अवगुण होंगे और एक ही गुण होगा कलयुग में। क्या? बड़े भाव से एक ही गुण है कलयुग में। कौन सा? बोले कल योग केवल नाम सोना सोमे रतने करवा
सत्य भगवान का भजन करेगा वो ही नर इस भव से पार उतरेगा साहब। और सिवाय इसके कोई गुण कलयुग में नहीं होगा। सारे आचरण समाप्त हो जाएंगे, धर्म की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी साहब। हम जो अभी चालू हो गया गंदे साबुन से स्नान करते हैं उसे हम तन की पवित्रता मानते हैं। न्याय की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जिसके पास धन ज्यादा है वही इस कलिकाल में मुखिया होगा, शूद्र राजा बन जाएंगे, सारी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। और भगवान का नाम लेते लेते ही हम लोग जो है इस भव सागर से पार हो जाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नंदनंदन भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज श्रीमद् भागवत का यहाँ पर समापन होता है। प्रातः पुनः शुरू दिन से जो कथा सुनाई आप लोगों को, गोकर्ण उपाख्यान, दूसरे दिन भगवान सुखदेव जी का जन्म और सुखदेव परीक्षित को श्राप लगा, विदुर कथा, सृष्टि का वर्णन, चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, पांचवें दिन गोवर्धन उत्सव बाल लीला, छठे दिन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह और सातवें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। सारे आचरण होंगे कलयुग में। सिर्फ राम नाम जिसके पास होगा वह भव सागर से पार उतरेगा। इस प्रकार सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत को जो है राजा परीक्षित को सुना दी और परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित अब क्या तू मरेगा? बोले नहीं, मैं नहीं मरने वाला, ये शरीर मरने वाला, ये आत्मा तो अजर अमर रहेगी। और वहीं पर राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव मुनि के चरण धुलाए, चरणामृत लिए प्रणाम किया। सुखदेव मुनि वहां से भगवान का भजन करते हुए जाने लगे। इधर तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को डसा और डसते ही उसका शरीर जल करके भस्म हो गया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करवाया, सारे सर्पों को मारना चाहा। उसी समय आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, बोले भैया सर्प को मारना नहीं चाहिए, ये गलत कर रहे हो। तब आस्तिक मुनि के कहने से जन्मेजय ने यज्ञ को बंद किया। कहीं सर्प निकल जाए, नाग देवता दिख जाए तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए, अगरबत्ती लगा लो, दूध रख दो और प्रार्थना कर लो, बोले प्रभु आप यहाँ से चले जाओ, हमें डर लगता है, इसलिए कभी सर्प को मारना नहीं चाहिए। और वो तो साक्षात भीड़ देवता होता है ना, इसलिए कभी सर्प को नहीं मारना चाहिए। भगा तो अगर डर लगता है, कोई भगाने वाला हो तो बोले भैया भगा दो इसको यहाँ से। और इस प्रकार भगवान की ये जो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों में इस शरीर के द्वारा जैसा बना साहब, जिस प्रकार से बना हमसे, ये हमारे गुरुदेव की कृपा के कारण हम इस योग्य हुए हैं कि आपको ये श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक जो है 7 दिनों में जितना गुरुदेव ने पढ़ाया, जितना सिखाया, वो सब आपको लाकर के समर्पित कर दिया। और भगवान से यही कामना करते हैं, बोले हैं करुणा निधान, ये कंठ जब भी बंद हो तो क्या करें, जब कहीं भक्तों को कथा श्रवण करा रहे हो, कहीं भगवान का संकीर्तन करते हो, उस समय ये कंठ बंद हो और इस धर्म की ध्वजा को लहराते हुए ये जीव जो है इस शरीर से निकले साहब। और कोई कामना नहीं है, ये परमात्मा ने ब्राह्मण शरीर दिया है और ब्राह्मण शरीर से इस व्यास गादी के ऊपर बैठ करके यही चाहते हैं, बोले आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, बड़ों बुजुर्गों का, तो ये नैया भव सागर से पार हो जाएगी। और आपके बीच में इसी प्रकार भगवान की कथा सुनाते हुए यह जीवन जो है भव सागर से पार उतर जाए। बस एक ही कामना भगवान से, कोई कामना नहीं साहब। 7 दिनों में हमारे द्वारा हमने कोई कथा सुनाई, किसी बात को अगर आपको लग गई हो साहब, तो हम व्यासपीठ से आप लोगों से क्षमा याचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो व्यास गादी है, व्यास गादी से कड़वी बात भी बोली जाती है और अच्छी बात भी बोली जाती है। क्यों? एक तो गादी बची है सत्य की, और यहाँ पर बैठ करके अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर मतलब क्या रहा। इसलिए जो सत्य था, अगर आपको कड़वी लगी हो तो उसे क्षमा करना,
इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। बोले नंदनंदन भगवान की जय। अब हमारे यजमान के द्वारा सबसे पहले भागवत महापुराण का पूजन होगा। समिति के सभी सदस्यों के द्वारा भागवत जी का पूजन होगा और जिसको भी भागवत जी का पूजन करना है वो आकर के भागवत जी का पूजन करें और उसके बाद में भिलट बाबा का निशान चढ़ेगा। तो सभी लोग शीघ्रता से आए। समिति के सदस्य से निवेदन है कि वह भी आ जावे, भागवत जी का पूजन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बड़े भाव से प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले नंदन भगवान की जय। बड़े भाव से भगवान का कीर्तन और उसके बाद में आगे भैया समिति ध्यान देवे, पूजन करें आकर के। आओ पूजन की थाली। बोलो भिलट देव महाराज की। सभी बड़े भाव से प्रेम से बैठ जावे और एक श्लोक का सब मेरे साथ में गायन करें। उसके बाद में भगवत का पूजन होगा। सभी सीधे बैठ करके नेत्र बंद करें, हाथ जोड़ करके परमात्मा से आखिरी श्लोक जो इस श्लोक को गा लेता है वो भगवान के परम धाम को चला जाता है। भगवान से कामना करना, बोले प्रभु अब इस शरीर को तेरे पास में बुला लेना, अब ये आवागमन के चक्रव्यूह से इसे दूर कर देना। बड़े भाव से नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिपर, नमामि हरिपर। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिपर, नमामि हरिपर। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिपर। नमामि हरिपर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की, भिलट बाबा की, राम के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। बड़े भाव से जिसको नृत्य करना है वो नृत्य करें। अंतिम समय भगवान का जो है विदाई का समय है। बड़े भाव से भगवान का कीर्तन करें पहले और एक भिलट बाबा का भजन होगा।